हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीआरटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर। आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेके आई हूँ। गाइस, ये सेशन है आपका कैल्क लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड। आप कैल्क में जानेंगे पायोट टेबल के बारे में। इससे पहले गाइस आपने सिनेरियो मैनेजर, ऐसे कई सारे फंक्शन जो कि आपने पढ़ लिया है, कवर कर लिया है। अगर आपने ऐसे फंक्शन नहीं पढ़े जो कि डेटा एंट्री में आपके लिए काफी हेल्पफुल है गाइस, जैसे सिनेरियो मैनेजर हो गया, इफ फंक्शन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, सम हो गया, कई ऐसे सारे फंक्शंस आपने पढ़ रखे हैं जो कि डेटा एंट्री में काफी हेल्पफुल होता है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा हो गाइस तो चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जिससे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी और आप एक अच्छे डेटा एंट्री ऑपरेटर बन पाएंगे। क्योंकि जैसा कि आपको बहुत पता है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कैल्क लिब्रे ऑफिस का जो एक मेंबर है या फिर एक्सेल जो कि एमएस ऑफिस का मेंबर है, आपके लिए आना बहुत जरूरी है। कैल्क जो है और एक्सेल ये दोनों सिमिलर हैं, एक ही जैसे हैं, बस नाम अलग है और इनका इंटरफेस अलग है, बाकी काम सारे एक ही करते हैं। एक्सेल भी कैलकुलेशन के लिए जाना जाता है, आपका कैल्क भी कैलकुलेशन के लिए जाना जाता है। एक्सेल में डेटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क होता है, इसमें भी सेम ऐसा ही होता है, तो बस नाम अलग है और इंटरफेस अलग है, काम सारे एक ही हैं। तो बिना किसी देरी के आप चलते हैं पायोट टेबल पढ़ेंगे कि पायोट टेबल आपका है क्या, ये डेटा एंट्री में कैसे हेल्पफुल है। तो चलिए बिना किसी देरी के आप स्टार्ट करते हैं अपना। तो गाइस, जैसा कि हम स्क्रीन पर आ चुके हैं आपके कैल्क के स्क्रीन पर, जो कि आपको ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यहाँ गाइस आपको पायोट टेबल पढ़ना है। पायोट टेबल एक ऑप्शन है जो कि आपके इंसर्ट मेनू में पाया जाता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर है आपका पायोट टेबल। पायोट टेबल आपका जो है वो एडिट मेनू, मतलब एडिट मेनू से भी रिलेटेड है। लाइक आप पायोट टेबल को एडिटिंग भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आप इंसर्ट करने के बाद इसको एडिट नहीं कर सकते, आप नॉर्मली इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पायोट टेबल का यूज कैसे होता है, कैसे किया जाता है, इसका यूज क्या है, उसी में हम सारा सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने चार्ट बना रखा है गाइस, आपको ये चार्ट बना लेना है। अब ये पायोट टेबल जो है गाइस वो डेटा को अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज डेटा को अरेंज करने के लिए किया जाता है, ना कि कोई कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। मान लीजिए ये आपका डेटा है। अब क्या है, आप नेम, जो आपका जो नेम का कॉलम है, क्लास का कॉलम है और रिजल्ट का कॉलम है, आप इसको रो वाइज लगाना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि हम ये हमारे जितने भी डेटा है ये कॉलम वाइज चल रहे हैं, हम इसको रो वाइज लगा दें। तो आपको कॉलम या रो में अगर डेटा की फिल्टरिंग करनी है, आपको डेटा को अरेंज करना है, तो इसके लिए आपको पायोट टेबल ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना रहेगा गाइस, एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, जो आपका पायोट टेबल होता है ये आपका एक अलग सीट, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं सीट 1 है और यहाँ पायोट टेबल सीट 1 के नाम से, इस पे मैंने अभी प्रैक्टिकली बताया था बच्चों को, तो इसीलिए आपका ये इंटरफेस ओपन है। यानी कि जब भी आप कभी भी पायोट टेबल ऑप्शन का यूज करेंगे तब वो पायोट टेबल का जो भी रिजल्ट आएगा वो एक नया आपका सीट लेके उस पे रिजल्ट शो करेगा। ये ट्रिपल के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका यूज करने पर वो एक नया सीट लेकर तब आउटपुट प्रोवाइड करता है, तो वो है आपका पायोट टेबल। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो पायोट टेबल का यूज करने से पहले गाइज आपको अपने डेटा चार्ट को पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। जितने भी, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या लिया, A4 से लेकर आपका जो भी डेटा लिया है A9 के, मतलब B4 से और B9 का पूरा एक कॉलम चला, फिर C4 से C9 का कॉलम चला, D4 से D9 का कॉलम चला। लेकिन गाइज आपके डेटा बड़े बड़े होते हैं, ह्यूज अमाउंट में होते हैं, इसीलिए डेटा एंट्री ऑपरेटर की ही जरूरत पड़ती है। अगर हमको 2-4 लाइन का डेटा ही सॉल्व करना हो तो वो तो हम कॉपी कलम से भी कर सकते हैं। कंप्यूटर का यूज ही हम इसलिए करते हैं ताकि बहुत बड़े डेटा को एनालिसिस कर सके, बहुत बड़े डेटा को कैलकुलेट कर सकें। तो ये बस आपके सामने एक एग्जांपल दिए हैं गाइस, जिससे कि आप बेहतर समझ सकें कि पायोट टेबल का यूज आपको कैसे करना है। तो चलिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया, अब चलते हैं पायोट टेबल में। पायोट टेबल जैसे ही आप क्लिक करेंगे गाइज, आप देखेंगे यहाँ एक पॉपअप आएगा जो कि बोल रहा है करंट सिलेक्शन, यानी कि आप जो भी वर्क करना चाहती हैं वो करंट सिलेक्शन पर ही करना चाहती हैं। तो मैंने कहा हाँ, इसीलिए हम सिलेक्ट ही करवाए हैं ताकि जो भी हमने सिलेक्ट कर रखा मटेरियल इसी पे हमें वर्क करना है। तो चलिए जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने लगा।
अब क्या करना है, यहां से डेटा आपको सिंपली हटा देना है जो भी पहले से लगा हो। इसको क्या करना है, सेलेक्ट करके जैसे ही आप डिलीट प्रेस करेंगे आप यहां से हट जाएगा। अब यहाँ रो फील्ड है, कॉलम फील्ड है, डेटा फील्ड है। अब इनमें से जिस भी डेटा को आपको रो में लगाना है, आप एक एग्जांपल लेकर वैसे ही आपको दिखा रहे हैं कैसे करना है। तो मान लीजिए मैं सारा डेटा रो में लगाना चाहती हूँ तो मैंने नेम रो में ले लिया। क्लास कैसे इसको लेना है गाइज, आपको लेफ्ट बटन, माउस लेफ्ट बटन को होल्ड करके इसको ड्रैग करवाना है। इसको सिंपली ड्रैग करवा के छोड़ देना है। देखेंगे गाइज यहाँ पे हमने इसको करवा दिया ड्रैग। अब रिजल्ट भी है, इसमें है नेम, क्लास, रिजल्ट। अभी वैसे गाइज जब आपको भी डेटा ये आपको अरेंज करना पड़ेगा तो आपको वो लिस्ट मिलेगी जिस अकॉर्डिंग आपको डेटा अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ हम सिर्फ सीख रहे हैं कि इसका यूज क्या है और इसको करना कैसे। आप ये भी लगा सकते हैं और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे एक नया ओपन हो चुका है जो कि आपका कुछ इस तरह दिखा रहा है। आपका नेम देखिए, क्लास देखिए, रिजल्ट देखिए। सीट इसमें चले जाते हैं हम, देखिए जैसे हमारा है ये सिंपली विदाउट फॉर्मेटेड आपका डेटा तैयार कर देता है। अब देखें यहाँ से आप जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर ये साथ ही साथ फिल्टर का भी काम करता है। जैसे आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको सिर्फ क्लास 11th का ही डेटा देखना है, 10th का नहीं देखना, तो आप यहाँ से क्लिक हटा देंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे जो भी क्लास 11th का डेटा है वही दिखेगा, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। आपको अगर अगेन सिर्फ क्या करना है, 10th 11 दोनों का देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक लगा दीजिए और आपको सिर्फ डेटा दिखेगा 10th और 11th क्लास का। कहने का मीन्स ये है गाइस कि आप पायोट टेबल का यूज करके डेटा तो अरेंज करते ही करते हैं, साथ ही ये फिल्टर का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, इसमें आपको प्रोवाइड कराता है जिससे आप अपने डेटा को सॉर्टिंग भी कर सकें। देखिए अब यहाँ पर हमने 12th लगा दिया, तीनों को सिलेक्ट कर दिया तो हमें ये तीनों डेटा दिखेंगे। अब मान लीजिए आपको सिर्फ कॉलम वाइज लगाना है तो आप क्या करेंगे, फिर से वही जाएंगे। अभी ये देखिए गाइस हमारा पायोट टेबल सीट 2 था जो अभी हमने वर्क किया। फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इस बार डेटा को हमें पूरी तरीके से कॉलम में इसको करना है काम। तो हम पायोट टेबल में गए, फिर से हमने वही करंट सिलेक्शन लिया और यहाँ पे फिर से हमने डेटा को दिया हटा। डेटा को हमने सेलेक्ट किया और डिलीट की प्रेस कर दिया। अब चलते हैं हम इसको सिर्फ और सिर्फ कॉलम में लगाते हैं। आप देख पाएंगे अभी क्लास ले लिया हमने और फिर उसके नीचे रिजल्ट ले लिया। ये गाइस एक बढ़ा के देता है, थोड़ा टोटल रिजल्ट भी आपका जोड़ देता है। वो डिफॉल्ट आता है आपको, अगर आपने सिलेक्शन में आपका टोटल रिजल्ट नहीं भी है तो भी पायोट टेबल का ये खूबी है कि ये टोटल रिजल्ट भी दिखा देता है। जैसे हम ओके करेंगे देखिए गाइस आपका डेटा अब आ गया। देखिए पायोट टेबल सीट 3 के नाम से ओपन है। अब देखिए आपके सारे डेटा यहाँ कॉलम वाइज लग चुके हैं। यानी कि अभय नाम का लड़का है जो कि 12th में है, उसका इतना परसेंटेज है। फिर अजय नाम का लड़का है जो कि जिसका 12th है, इतना परसेंटेज है। मोनू है 10th है, मतलब नाम साथ में उसका क्लास और साथ में उसका एक ही लाइन में आपका उसका परसेंटेज भी दिखा दिया। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको सेम चीजें मिल गई हैं, बस डेटा को रो और कॉलम में यहाँ पर अरेंज कर दिया गया। फिर से वही कंडीशन, अगर आपको सिर्फ 10th या 12th का देखना है, 11 12th का देखना तो यहाँ से भी आप फिल्टर कर सकते हैं। डेटा चाहे आपने रो में लगाया हो, कॉलम में लगाया हो, डजेंट मैटर, यहाँ तब भी आपको फिल्टर का जो भी ऑप्शन है वो इसके साथ अवेलेबल रहेगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये था आपका पायोट टेबल। पायोट टेबल के लिए हमें चार्ट बनाना पड़ेगा, या आप जहां भी डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब कर रहे हैं या आप एक ऑफिस वर्कर हैं तो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो इसके लिए आपके पास चार्ट होगा, आपके पास प्रॉपर डेटा होगा जिसको आपको सिलेक्ट करके सिंपली जाना है इंसर्ट पे और अपने अकॉर्डिंग वहां डेटा को करना है अरेंज, और इसके साथ आप उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। तो गाइज आपको पायोट टेबल समझ में आया तो टू गुड, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम उसको आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे अगर कोई भी दिक्कत है। अब गाइज यहाँ पे जब टूल्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ गोल सीक है, आपका सिनेरियो है, गाइज ये सारा चीज आपको बता दिया गया है ऑलरेडी, और यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले फंक्शंस का यूज है आपको वो भी बता दिया गया है। तो आप चैनल पे जाके और प्ले लिस्ट पर विजिट कर लीजिए, वहां पे आपको सारे के सारे वीडियो अवेलेबल हैं गाइज। तो चलते चलते इतना ही कहना चाहेंगे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, साथ ही साथ जो भी व्यूअर्स नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।